अच्छा चलिए, गौरव रुकिएगा, मैनेजमेंट से बात करते हैं। हैवेल्स के नतीजे आए जो मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कमज़ोर आए हैं। हालांकि मुनाफा आमदनी में थोड़ी थोड़ी बढ़त देखने को मिली है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस से नंबर्स कमज़ोर थे। क्या कहना है मैनेजमेंट का? हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और एमडी अनिल राय गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाज़ार जो उम्मीद कर रहा था नंबर उतने अच्छे नहीं आए जैसा कि हम लोगों को लग रहा था। एक मिक्स बैग नंबर कंपनी ने यहाँ पेश किए हैं। थोड़ा फेस्टिव सीजन था, उसके बावजूद क्या लगता है आपको, ये इस तरीके के नंबर की हाईलाइट क्या है? आई बिलीव हमारे हिसाब से काफी सेटिस्फैक्टरी नंबर्स हैं। जो आपने फेस्टिव सीजन की बात की, तो इसमें दो बिजनेसेस हमारे इम्पैक्ट होते हैं, लाइटिंग और कंज्यूमर इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। लाइटिंग में अगर हम देखें तो हमने एक अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ देखी है, लेकिन लाइटिंग एज अ बिजनेस में रॉ मटेरियल प्राइसेस की वजह से एक वैल्यू इरोजन है। सो एक्चुअली वॉल्यूम ग्रोथ है बट ओवरऑल वैल्यू ग्रोथ नहीं है। सो वी आर क्वाइट हैप्पी दैट वी आर गेनिंग मार्केट शेयर इन द लाइटिंग बिजनेस। इवन इन दी इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट, जहां पे फैंस में हम लोगों ने एक नेगेटिव ग्रोथ देखी दिस क्वार्टर, बिकॉज लास्ट ईयर एक स्पेशल ईयर था जिसमें बहुत ज्यादा शेल्फ फिलिंग हुई थी ट्रेड में बिकॉज ऑफ द एनर्जी रेटिंग चेंज फ्रॉम 1 जनवरी। तो क्योंकि ये कंजम्पशन क्वार्टर नहीं होता ये फैंस का, तो उधर हमने एक डी ग्रोथ देखी। बट द अदर बिजनेसेस विच इज वाटर हीटर्स एंड अप्लायंसेस, वहां पे हमने एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी है। तो इससे ये शो होता है, चाहे एयर कंडीशनर्स हैं या एयर फैंस हैं, आने वाले समर सीजन में हम लोग एक उसमें अच्छी ग्रोथ देखेंगे बिकॉज वहां पे चैनल फिलिंग या शेल्फ फिलिंग नहीं हुई है। और जैसे आपने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड अच्छी चल रही है। तो ओवरऑल वी आर सेटिस्फाइड विद द नंबर्स, स्पेशली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो प्रोडक्ट्स इस क्वार्टर में कंज्यूम होते हैं उसमें एक अच्छी ग्रोथ देखी गई। जी। तो ये जो इंफ्रा का जिक्र आ ही रहा है यहाँ पे, तो मैंने देखा कि वायर एंड केबल्स में अच्छी डिमांड और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है। कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। आगे जाते हुए भी क्या ये डिमांड सस्टेन करेगी? नहीं, आई थिंक ओवरऑल अगर हम देखें तो जो हमारा डोमेस्टिक वायर बिजनेस है, वायर केबल में जो ऑलमोस्ट 60% कॉन्ट्रीब्यूट करता है बिजनेस को, उसमें एक अच्छी हमको ट्रैक्शन दिख रही है रियल एस्टेट की वजह से भी। और थोड़ा सा इनफैक्ट मैं देखूं तो B2C में अभी हल्का फुल्का स्लो डाउन है बिकॉज ऑफ B एंड C क्लास टाउन्स और रूरल एरियाज, जो कि और आने वाले टाइम में बेटर होगा। बट अंडरग्राउंड केबल्स में भी हम लोगों की जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है, वो अगले फाइनेंशियल ईयर में हमारी ऑनलाइन होगी। तो उस वजह से वी विल सी दिस केबल्स एंड वायर सेगमेंट आल्सो ग्रोइंग अलोंग विद द मार्केट। अच्छा, एक चीज़ हम लोगों ने देखी अनिल जी कि एबिटा मार्जिन थोड़े से नरम रहे हैं, और जो एक रेगुलर हम लोग देख के चलते थे रेंज, उससे थोड़े से वीक है। क्या ये ओपेक्स बढ़ा है, एड स्पेंड बढ़ा है, उसकी वजह से हुआ है या कोई और कारण है? हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्जिन इंप्रूवमेंट हम हर बिजनेस में देख रहे हैं। अगर हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स देखें तो चाहे स्विच केयर है, चाहे लाइटिंग है, चाहे इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल है, इवन लॉयड जर्नी है हाई हाई मार्केट ग्रोथ की, वहां पे भी हम लोग मार्जिन इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। ओवरऑल मार्जिन अगर हम एबिटा मार्जिन देखें तो वहां पे थोड़ा म्यूटेड था बिकॉज एडवर्टाइजिंग इन्वेस्टमेंट्स हमारी इस क्वार्टर में काफी अच्छी रही हैं, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग the next coming season to be a very strong quarter. So I believe ये जो margin improvement है, जो raw material stabilization है, वो help कर रही है। जी, चलिए लॉयड का भी जिक्र हो गया इसमें। अच्छा, रूरल और अर्बन स्पेस में, इस खास तौर पे रूरल और सेमी अर्बन जो छोटे शहर हैं या ग्रामीण इलाके हैं, उसमें डिमांड किस तरीके से रिवाइव होती हुई दिख रही है? हम वहां पे थोड़ा सा देख रहे हैं कि एक स्लो डाउन है। और जैसे मैंने आपको बताया, पिछले 2 सालों में जो इन्फ्लेशन इम्पैक्ट आया रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी की वजह से, तो वहां पे B और C क्लास टाउन्स में, रूरल एरियाज में एक हल्का स्लो डाउन था, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे ये रॉ मटेरियल स्टेबलाइज हो रहे हैं और एक अच्छी ऑन द बेस रेजिडेंशियल डिमांड तो अच्छी है ही, तो इधर भी हम लोगों को एक ग्रोथ आने वाले टाइम में दिखनी चाहिए। ओके। अनिल जी, हम लोग बजट के बहाने पे खड़े हैं एकदम। हालांकि ये फुल बजट नहीं है, वोट ऑन अकाउंट होगा, लेकिन फिर भी मार्केट और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अनाउंस हो सकती हैं या थीम के तौर पे रखी जा सकती हैं जिससे इंडस्ट्री को फ़ायदा हो। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वोट ऑन अकाउंट में?
नहीं, आई थिंक ओवरऑल आजकल बजट में क्या है कि एक टोन सेट होती है, अदरवाइज पूरे साल में कुछ ना कुछ हम लोग रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं। मुझे ऐसा फीलिंग है कि आई थिंक गवर्नमेंट इज आल्सो पुटिंग पॉलिसीज ऑन द राइट ट्रैक। सो मैं ये नहीं कहूँगा कुछ इस पर्टिकुलर बजट से एक्सपेक्टेशन है, बट अदरवाइज जनरली कंपनीज ऑन द कंट्रीज ऑन द ग्रोथ पाथ। जी, अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हैवेल्स जिस पे कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हैं और काफ़ी ऊंचे टारगेट भी वो दे रही हैं, हालांकि स्टॉक में आज थोड़ा सा नरमी है। गौरव, कैसा लग रहा है आपको हैवेल्स चार्ट पे? देखिए, अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म के लिए कहा जाए तो रेंज में रहेगा, बट किसी का नजर रहेगा लॉन्ग टर्म का तो आई थिंक थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा इन लाइन विद मार्केट। अगर मार्केट में करेक्शन है तो यहाँ पे आएगा, बट ट्रेंड काफी अच्छा है। वीकली चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो एक हायर टॉप हायर बॉटम का सिलसिला बरकरार है, तो स्ट्रक्चर खराब नहीं है फॉर समबडी हु वांट्स टू प्ले लॉन्ग टर्म। कोई अगर 2-4% अभी फॉलो अगर आता है तो आप बाय कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में अगर होगा तो मैं बिल्कुल अवॉइड करूंगा। शॉर्ट टर्म के लिए हैवेल्स को अवॉइड करना चाहिए। चलिए फिर से अपने दर्शकों की तरफ चलते हैं। सनी मेघानी का सवाल लेते हैं। उज्जैन से इन्होंने सवाल भेजा है पिडीलाइट पे, इन्होंने खरीदा है और 2745 रुपए की प्राइस पे। शॉर्ट टर्म के लिए इनको टारगेट चाहिए पिडीलाइट में सर। देखिए, यहाँ पे अगर आप अगेन वीकली कैंडल अगर देखेंगे तो एक अच्छा एक बुलिश ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हमको देखने मिला। जब ब्रेकआउट वाज अराउंड 2610-15 के आसपास में था, और वहीं पे इन्होंने अभी रिटेस्ट दिखा रहे हैं। तो अगर ये करंट लेवल सस्टेन अगर होते हैं 2570 वगैरह सस्टेन अगर होते हैं, तो इमीडिएट टारगेट जो आएंगे वो आपको आएंगे 2700 के करीब के। तो आज का जो लो है, या फिर आप 2525 का भी आप स्टॉप लॉस बना, 25 आपका स्टॉप लॉस होगा, वो आप यूज कर सकते हैं स्टॉप लॉस के लिए। और अगर सस्टेन हो गया तो बाउंस में एग्जिट कर सकते हैं। ओके, बाउंस में एग्जिट करना चाहिए और होप करनी चाहिए कि वह यहाँ तक जा सकता है आपके कम से कम बाइंग प्राइस तक। तो अभिनव कंबोज का सवाल लेते हैं। इन्होंने साइंट के शेयर खरीदे हैं 3340 रुपये पे, 950 शेयर ले रखे हैं, लेकिन ये स्टॉक गिर रहा है, इनकी चिंता बढ़ रही है, क्या राय बनेगी इस पर? अगर अगर इसका देखा जाए तो स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा रहा है, ऐसा नहीं कि इसमें काफी खराबी थी। लेकिन अभी के अगर आप कैंडल्स देखेंगे तो एक प्रीवियस मंथ का हाई जो है वो पार नहीं हुआ, और उसके नीचे से अभी कंसिस्टेंटली थोड़ा प्रेशर आ रहा है। जो इस महीने का जो लो बना है सो फार 2000 के आसपास का, 1916 के आसपास का जो लो बना है, वो एक महत्वपूर्ण है, बिकॉज वीकली चार्ट्स पे वो ब्रेकआउट एक छोटे स्विंग हाई ब्रेकआउट का रीटेस्ट वाला भी है, प्रीवियस कैंडल का लो भी है, और ये महीने भी वो सस्टेन कर रहा है। तो इनको मैं कहूँगा 1900 का आप स्टॉप लॉस बना के होल्ड कर सकते हैं। ओके, स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करिए। प्रयागराज से प्रीति झा का सवाल, और इन्होंने 1000 शेयर ले रखे हैं साउथ इंडियन बैंक के। एवरेज प्राइस है इनका 27 रुपये। 6 महीने के लिए रोकना चाहती हैं ये, क्या राय बनेगी? देखिए, 6 महीने के लिए मैं इसलिए थोड़ा ये टाइम फ्रेम को अवॉइड करता हूँ कि आपके लिए बड़े इवेंट आ रहे हैं। वी हैव यूनियन इलेक्शंस, करेक्ट। और अगर करेक्शन वगैरह आते हैं तो एक 6 महीना आपके लिए काफ़ी कम हो सकता है। तो अगर आपको या तो 1 महीने का नज़रिया है तो समझ में आता है कि मैं ट्रेडिंग करके निकल जाएंगे। जब आप 6 महीने रखते हैं तो ये ऐसे स्पॉट में आ जाता है जहाँ पे आपको वोलेटिलिटी को संभालना भी पड़ेगा।